तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब जो है वो इफिशियंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम है ए शंट जनरेटर सप्लाई 195 एम्पियर एट 220 वोल्ट। जनरेटर का क्या है, शंट टाइप है और कितना सप्लाई कर रहा है लोड करंट 195 एम्पियर। तो ये जो गिवन है, गिवन IL जो है 195 एम्पियर, लोड वोल्टेज जो है 220 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02 ओम दे दिया है। RA इज इक्वल टू 0.02 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस 44 ओम, RSH 44 ओम। इफ द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस को जिसको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस अमाउंट टू 1600 वाट। मतलब आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस जो दे दिया है आपका 1600 वाट। ओके, फाइंड द जनरेटेड EMF। तो आपसे जो पूछ रहा है कि EG क्या होगा, सेकेंड क्या है कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपसे BHP ऑफ द इंजन, है ना, BHP क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रिकल एंड कमर्शियल इफिशियंसी, मतलब NE इज इक्वल टू व्हाट, और जो सिक्स क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है वो NC क्या होगा, कमर्शियल इफिशियंसी। तो आपका जो जनरेटर है शंट टाइप है ना, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर ले, है ना, इसका सर्किट डायग्राम को, ये RSH आर्मेचर रेजिस्टेंस, EG और ये आपका लोड LOAD लोड, है ना। ओके, ये आपका लोड वोल्टेज क्या हो गया BL, लोड करंट IL, आर्मेचर करंट IA और शंट फील्ड करंट ISH। तो आपसे पूछ रहा पहला क्वेश्चन है EG क्या है ना। तो सबसे पहले आप ISH निकाल लो। तो जो ISH क्या होगा BL बाई RSH। BL हो गया 220, RSH कितना है 44। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसमें जो आर्मेचर करंट होगा IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। ISH कितना है 5 एम्पियर, लोड करंट 195 एम्पियर, मतलब कितना हो गया ये 200 एम्पियर। ओके, तो आप जानते हो फॉर्मूला EG का क्या होगा, EG इज इक्वल टू BL प्लस IA इंटू RA। BL कितना है 220, आर्मेचर करंट 200 और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 224 वोल्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया जनरेटेड EMF जो मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर लॉसेस। ओके, तो जो कॉपर लॉस होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस में होता है, तो रेजिस्टेंस किस क्या है यहाँ पे RSH में है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है I² इंटू R। ओके, तो क्या हो जाएगा I² SH इंटू RSH, ये आ जाएगा शंट फील्ड के रेजिस्टेंस में कॉपर लॉस। उसी तरह आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA है, तो इसमें जो करंट है वो IA है, तो इसमें जो कॉपर लॉस हो गया क्या I² इंटू RA। तो ISH कितना हो गया 5 का स्क्वायर, RSH 44 प्लस आर्मेचर करंट 200 का स्क्वायर, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1900 वाट। ओके, तो कॉपर लॉस आ गया आपका 1900 वाट। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ रहा है BHP, है ना, ब्रेक हॉर्स पावर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैकेनिकल पावर निकालना पड़ेगा इंजन। BHP ऑफ द इंजन पूछ रहा है आपसे। इंजन में आप क्या देख रहे हो मैकेनिकल पावर,
तो सबसे पहले मैकेनिकल पावर निकालना पड़ेगा। तो इनपुट मैकेनिकल पावर क्या होगा, ये Eg इंटू IA प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। ओके, क्योंकि आप जब जनरेटर किसमें क्या करता है, मैकेनिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर जो लगाते हो तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, आयरन और फ्रिक्शन लॉस में खत्म हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर होता है। इसका मतलब मैकेनिकल पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड पावर प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। तो ये क्या आ जाएगा, Eg कितना आया है 224, आर्मेचर करंट 200 प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस कितना दिया हुआ था 1600। ओके, तो ये इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 46400 वाट। ओके, तो ये जो निकला आपका इनपुट पावर मैकेनिकल पावर, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द इंजन, इसको लिखना क्या है BHP में, है ना। तो जो BHP क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो जो पावर आया है उसको क्या करेंगे 746 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इनपुट मैकेनिकल पावर बाय 746, तो ये आ जाएगा कितना 46400 बाय 746, है ना, क्योंकि एक HP इक्वल टू क्या होता है 746 वाट, है ना। ओके, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके आपको 62.19। तो ये जो निकला इनपुट पावर ऑफ द जनरेटर या मैकेनिकल पावर या पावर ऑफ द इंजन इन BHP, तो क्या हो जाएगा BHP ऑफ द इंजन 62.19। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इलेक्ट्रिकल एंड कमर्शियल इफिशियंसी। तो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी जो आर्मेचर में जो डेवलप होता है वो EGIA, जब आप उस पर लोड लगाते हो तो उस इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर का कुछ पार्ट कॉपर लॉस में खर्च हो जाता है, उसके बाद जो पावर मिलता है वो आपको आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर। तो एनी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो क्या होता है BL इंटू IL, और पावर डेवलप जो आर्मेचर में होता है वो क्या होता है EG इंटू IA इंटू क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BL कितना है 220, IL 195, EG कितना है 224 इंटू आर्मेचर करंट 200 इंटू 100। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा ये 95.75%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95.8%। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। अब आपसे पूछेगा कमर्शियल इफिशियंसी NC। ओके, कमर्शियल इफिशियंसी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर कितना है और कितना आपने मैकेनिकल पावर दिया, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं कमर्शियल इफिशियंसी। मतलब आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर बाय इनपुट मैकेनिकल पावर इंटू 100। क्लियर। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है BL इंटू IL। इनपुट मैकेनिकल पावर कितना है आपका वाट में 46400 इंटू 100। ओके, BL तो आ गया 220 इंटू 195 बाई 46400 इंटू 100। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 92.456%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 92.5%। ओके, तो ये इसका आंसर था ना, जिसमें हमने क्या किया, जनरेटेड EMF, टोटल कॉपर लॉस, BHP ऑफ द इंजन, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमने फाइंड किया। थैंक यू।